इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और टेस्ट का वर्ल्ड कप बेहद रोमांचक, क्योंकि भारत बल्लेबाजी कर रहा है अभी और 64 2 विकेट के नुकसान पर 32 रनों की लीड न्यूजीलैंड ने दी थी हम पर। और अब जब आज 5वें दिन का खेल खत्म हुआ है तो हमने भी उनको 32 रनों की लीड दे दी है और यहां पर बदलाव तो एक तरह से बराबर हो गया, लेकिन टीम इंडिया कहीं ना कहीं बैकफुट पर और इस वक्त न्यूजीलैंड आगे है और हिंदुस्तान पीछे है। और इस वक्त जो अगर हम बात करें कि जीत की अगर किसी के ज्यादा उम्मीदें हैं तो शायद न्यूजीलैंड की, लेकिन बेहद ही रोमांचक टेस्ट मैच फिलहाल चल रहा था और 5वां दिन का खेल खत्म हुआ है और कल आखिरी दिन होगा, क्योंकि बारिश की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा इस टेस्ट मैच में मिल रहा है। तो टेस्ट का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा यहां पर? क्या हिंदुस्तान अभी भी इस टेस्ट मैच को जीतकर वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है या ड्रॉ कर भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है? लेकिन इस वक्त भारत पूरी तरीके से 5वें दिन के बाद बैकफुट पर, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल वापस पेविलियन लौट चुके हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 249 रन बनाए, 249 और 32 रनों की लीड ली। और उसके बाद हिंदुस्तान ने बल्लेबाजी करनी शुरू की दूसरी पारी में और दूसरी पारी में पहला विकेट शुभमन गिल का गिरा और काफी जल्दी वो विकेट गिरा। उसके बाद अच्छी खासी पारी संभाली यहां पर रोहित शर्मा ने एक बार फिर 24 रन पर एक विकेट गिरने के बाद, लेकिन जहां पर 62 रनों की साझेदारी पहली पारी में की, यहां पर 24 रनों की साझेदारी हो पाई और उसके बाद 54 रन के कुल स्कोर पर हिंदुस्तान के रोहित शर्मा भी चलते बने और एक बेहतरीन गेंद में उनको टिम साउदी ने एलबीडब्ल्यू किया रोहित शर्मा को, जहां वो गेंद को छोड़ रहे थे, लेकिन गेंद सीम होकर अंदर आई, इन स्विंग हुई और उसके बाद सीम होकर अंदर कट की बॉल ने कांटा बदला और सीधा जाके उनके दाहिने पांव के पैड पे टकराई, बिल्कुल जो घुटने का हाइट होती है वहां पर, और बिल्कुल प्लम पाए गए विकेट के सामने और अंपायर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई उनको एलबीडब्ल्यू आउट करार देने में। इस तरीके से फिलहाल इस वक्त क्रीज पर है चेतेश्वर पुजारा 12 रन बनाकर 55 गेंदों के बाद अच्छा खासा ब्लॉक कर रहे हैं वो गेंदबाजों को थकाने का काम। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान विराट कोहली जो कि 8 रन बनाकर खेल रहे हैं 12 गेंदों में, एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। शुरुआत में 12 गेंदों में 8 रन, लगातार स्कोरबोर्ड को रोटेट कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर सवाल ये उठता है कि 32 रनों की लीड टीम इंडिया के पास है, लेकिन टीम इंडिया की स्थिति इस वक्त थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है। यहां पर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को बड़ी पारी कल खेलनी होगी, क्योंकि कल वहां पर धूप खिली होगी ऐसा बताया जा रहा है, पूर्वानुमान ऐसा है, आज भी ऐसा ही था, लेकिन शुरुआत का 1 घंटे का खेल लगभग खराब हो गया था। तो कल पूरे दिन का 3 सत्र यहां पर मिलेंगे। तो यहां अगर देखें लगभग 100 ओवर का खेल देखने को मिलेगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मामला है यहां पर, क्योंकि गेंद जो है अभी आखिरी दिन आप देखेंगे कि काफी ज्यादा हिलेगी भी। और टीम साउदी ट्रेंट बोल्ट की बात करें या फिर वैगनर की, और काइल जेमिसन शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। तो भारत के लिए टेस्ट मैच बचाना एक कड़ी चुनौती यहां से, और ड्रॉ करने की तरफ निश्चित तौर पर भारत देखेगा कि किसी तरह इस टेस्ट मैच को बचाया जाए। लेकिन फिलहाल कुछ आपको झलक दिखाते हैं, कुछ हाईलाइट्स भी दिखाते हैं हमारे बल्लेबाजों ने, खासकर चेतेश्वर पुजारा ने, रोहित शर्मा ने क्या किया इस आखिरी सेशन में। ये अच्छा शॉट है, यहां रूम मिला जरूर और उस रूम को चौके में किया तब्दील। रोहित शर्मा की बैकफुट पंच, और बैकफुट ज्यादा मतलब सिर्फ वेट ट्रांसफर है, साइड में शॉट्स खेलते हैं। ये देखिए जब भी स्टंप के ऊपर बॉल है छोड़ेंगे नहीं रोहित शर्मा। 4 रन ये गजब का शॉट है डाउन द ग्राउंड, चेतेश्वर चेते हुए पुजारा। तो बेहतर होता ये एकदम स्टंप लाइन और पुजारा तैयार थे, ब्यूटीफुल शॉट। अच्छी बात यह है कि मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की ने पुजारा, सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड, बहुत बढ़िया शॉट। ये बल्लेबाजी तो अच्छी कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने अच्छी की, और जो उन्होंने ऑन द राइज फिर से एक बार जो उन्होंने शॉट लगाया कवर ड्राइव, लाजवाब, पहली पारी में भी लगाया था, उसी की फोटोकॉपी ऐसा लगा कि दूसरी पारी में, और जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे थे इतना लाजवाब, उन्होंने अपना आपको फोकस किया था, जोन में थे, कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा एक बड़ी पारी खेलने के लिए इस बार तैयार है। पहली पारी में 32 रन बनाकर आउट हुए, तब भी ऐसा ही लग रहा था रोहित शर्मा 6 चौके लगाए, लय में है, आगे बढ़ाएंगे अपनी पारी को, और आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। 30 रन उन्होंने बनाए, बड़े शानदार शॉट्स खेले, लेकिन जिस बॉल पर वो आउट हुए, निराश वो जरूर होंगे, क्योंकि हम सब मायूस हो गए जिस तरीके से वो आउट हुए। तो ये है रोहित शर्मा का स्कोर कार्ड। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ये है उनका वैगन व्हील, फिलहाल आप देख सकते हैं कवर और पॉइंट की तरफ काफी रन उन्होंने जोड़े हैं। तो रोहित शर्मा के आउट होने का झटका टीम इंडिया को
जरूर यहां पर लगा है क्योंकि रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के सबसे बड़े नाम में से एक है और उन पर हमेशा भरोसा रहता है, उन पर जिम्मेदारी भी रहती है कि टीम को मुश्किल स्थिति से उबारे और जीत की कड़ी बने यहां पर। लेकिन वो जो यहां पर नींव रखने की बात थी या जीत की बुनियाद रखने की बात थी, वो रोहित शर्मा शायद नहीं कर पाए हैं, फेल हो गए। यहां पर अब पूरी जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा और बाकी बल्लेबाजों पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो आज का स्कोर था 135 पे 5 विकेट लिए भारतीय गेंदबाजों ने, एक और पहलू गेंदबाजी का जहां पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी की और बड़े विकेट भी चटकाए उन्होंने। करीब शमी की अगर विकेट्स की बात करें तो अच्छी गेंदबाजी शमी की। लेकिन जहां तक बात है टेल की, एक बार फिर जो थी वो पुंछल्ले बल्लेबाजों ने खासा परेशान किया और 114 रन जोड़े। शमी ने 4 विकेट जरूर लिए 26 ओवर में 76 रन देकर। लेकिन कई जो गलतियां थी कप्तान की यहां पर दिखी टीम पिक करने में, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन के खाते में 2 विकेट जरूर दिख रही हैं लेकिन कुल 15 ओवर उन्होंने किए और आज के दिन उन्होंने सिर्फ 2 ओवर डाले। तो किस लिए खिला रहे थे आप 2-2 स्पिनर? रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 7.2 ओवर किए और इसकी तुलना में ईशांत ने 25, जसप्रीत बुमराह 26, मोहम्मद शमी 26। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अश्विन को 2 और रविंद्र जडेजा को आखिरी विकेट मिला। लेकिन जो पार्टी में शामिल नहीं हुए अच्छी गेंदबाजी की या विकेट लेने की, कमाल की बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह जो कि सबसे खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं, उनके खाते में एक भी बल्लेबाज नहीं आया, यानी कि जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहे हैं। और अब विराट कोहली पर भी यह सवाल उठता है कि 2-2 स्पिनर लेकर खेलने का ये जो उनकी जो रणनीति थी कि हम अपनी बेस्ट टीम लेकर खेलेंगे, क्या ये थोड़ा बहुत उल्टा पड़ा है यहां पर? फिलहाल भारत 64 2 विकेट के नुकसान पर और विराट कोहली 8 रन बनाकर खेल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं 12 रन बनाकर चेतेश्वर पुजारा। एक बार फिर चलते हैं हमारे संवाददाता वैभव भोला के पास भी, क्योंकि उनके पास मौसम रिपोर्ट भी होती है और अंदर की खबरें भी होती है, साउथहैम्पटन में क्या चल रहा है। और जाते जाते हमने देखा, ये देखिए वैभव भोला बिल्कुल लगातार हमारे साथ और पूरे दिन भर मैच देखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वैभव आप पूरे जोश में हैं। लेकिन ये जोश टीम इंडिया को कल दिखाना होगा। रोहित का आउट होना एक बहुत बड़ा झटका है। हिंदुस्तानी बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि अभी भी गेंद की लाइन और गिरने के बाद जो कांटा बदलती है गेंद, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। सर अगर हम बात करें रोहित शर्मा की ना, जिस तरीके से जिस गेंद पर वो आउट हुए, अगर उन्होंने वो शॉट को भी अटेम्प्ट किया होता तो शायद कुछ चीजें उनके फेवर में जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि आपको लाइन पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगा, जिस तरीके से दोपहर में मैंने कहा था कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं इंडियन टीम को लेकर, विराट कोहली को लेकर। आपने फिलहाल यहाँ 32 रन की लीड ले ली और आपके 2 विकेट गिरे हैं। इसके बाद आपके पास अजिंक्य रहाणे ने आना है, ऋषभ पंत ने आना है, रविंद्र जडेजा ने आना है और आर अश्विन ने आना है। यानी कि आपके पास एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो अगर थोड़ा सा शुरुआत में कल आप 10-15 ओवर स्लो भी खेलते, लेकिन उसके बाद जडेजा हैं, पंत हैं, ये थोड़े बड़े बड़े शॉट्स मार सकते हैं और तेजी से रन बना सकते हैं। और ये विराट कोहली की टीम है। ये टीम इस मैच को, जहां तक मैं विराट कोहली को जानता हूं, अच्छा, वो कल इस मैच को ड्रॉ के लिए बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे। आखिर में रिजल्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, विराट कोहली की ये टीम इंडिया कल जरूर मैच को जीतने के लिए जाएगी और उसके लिए आप जरूर देखिएगा। इंडियन टीम मुझे लग रहा है ऑल आउट नहीं होगी, एक अच्छी फाइटिंग स्पिरिट इंडियन टीम के बल्लेबाज दिखाएंगे और एक कॉम्पिटिटिव स्कोर न्यूजीलैंड के सामने रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, और कोई विकल्प है भी नहीं। टीम इंडिया के लिए लड़ना जरूरी है इस टीम को, और विराट कोहली जो है सबसे बड़े लड़ाके हैं, हमें पता है, सबसे बड़े वीर हैं वो इस क्रिकेट की जगत के फिलहाल मौजूदा क्रिकेट में। तो ऐसे में जब विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए तो हमें भी पूरी उम्मीद है और हर कोई ये जानता है कि विराट के रहते ये टीम जो है जीतने की कोशिश जरूर करेगी, भले ही हारी हुई परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि विराट कोहली एक बहुत बड़े बाजीगर भी हैं, हारी हुई स्थिति से मैच जीत कर निकाल लाते हैं। तो ये बात तो है, लेकिन एक बात है कि विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद टीम पर एक कहीं ना कहीं एक जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बन गया। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा क्या करते हैं वो देखना होगा। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, गेंदबाजों के बारे में, बल्लेबाजी के बारे में हमने सारा कार्ड आपको दिखाया और बल्लेबाजी भी दिखाई, रोहित शर्मा ने कितने शानदार शॉट्स खेले। लेकिन अगर आज आप 135 में 5 विकेट लेने के बाद आखिरी के 5 बल्लेबाजों को 114 रन नहीं बनाने देते तो आपकी स्थिति मजबूत हो सकती थी। आज हम ये कह रहे हैं कि शायद ये मुकाबला कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड का पलड़ा काफी भारी लग रहा है। वो हम नहीं कहते अभी 11:30 बजे रात को बैठकर इस आज के दिन के खेल खत्म होने पर, हम कहते हैं कि मैच बराबरी पर है या इंडिया जो है एक कदम शायद आगे ही है न्यूजीलैंड से। लेकिन फिलहाल
आज इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान कहीं ना कहीं 2 या 3 कदम पीछे है, न्यूजीलैंड हमसे काफी आगे है इस मैच में। तो अब यहां से आगे निकलने से पहले बराबरी और उसके बाद आगे निकलना पड़ेगा। और ये सब कुछ क्यों हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं ना कहीं गेंदबाजी हमारी, एक अगर मोहम्मद शमी को छोड़ दें, बाकी गेंदबाजों ने वो गेंदबाजी या वो पैनापन उनकी गेंदबाजी में नहीं नजर आया जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में इन परिस्थितियों में नजर आना चाहिए था। टेस्ट के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के गेंदबाजों से जिस प्रदर्शन की उम्मीद तीसरे दिन थी, वो प्रदर्शन, वो दमखम मोहम्मद शमी ने टेस्ट मैच के 5वें दिन दिखाया। दिन के पहले सेशन से ही मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने लाजवाब लाइन और लेंथ से बॉलिंग करते हुए एक के बाद एक विकेट लिया। इसके बाद तो ऐसा लगा कि मानो टीम इंडिया गेंदबाजों की बदौलत ऐतिहासिक टेस्ट में आगे निकल गई हो। लेकिन न्यूजीलैंड के पुछल्ले बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से रन बनाए और न्यूजीलैंड की पहली पारी 249 रन पर सिमटी। इसके साथ ही कीवी टीम ने पहली पारी में 32 रन की लीड बना ली। दिन के पहले सेशन में जब मोहम्मद शमी ने बीजे वॉटनिंग को बोल्ड किया, तब न्यूजीलैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन था, तो वहीं आखिरी विकेट 249 रन पर गिरा। यानी आखिरी 5 बल्लेबाजों ने कुल 114 रन जोड़े। वो तो भला हो मोहम्मद शमी का जिन्होंने लगातार विकेट लिए, नहीं तो न्यूजीलैंड और भी बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब होती। फाइनल मुकाबले की पहली पारी में मोहम्मद शमी ने 4, तो वहीं ईशांत शर्मा ने 3 और अश्विन ने 2 विकेट लिए। भले ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच पर मौसम की मार पड़ी हो, लेकिन शमी और ईशांत की धारदार गेंदबाजी की वजह से ये टेस्ट मैच अब भी अपने अंजाम तक पहुंच सकता है। तो ये है सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने जिस अंदाज में गेंदबाजी की वो कहीं ना कहीं पैचेस में थी, कभी अच्छी कभी लाइन और लेंथ ढूंढते हुए नजर आए, संघर्ष करते हुए नजर आए। लेकिन मोहम्मद शमी ने तो लाजवाब गेंदबाजी की है, वाकई में लाजवाब गेंदबाजी की है। और ये है बॉलिंग कार्ड। और अब सवाल ये उठता है कि रविचंद्रन अश्विन को खिलाना क्या भारी पड़ा। आखिरी दिन जब टॉस नहीं हुआ, जब पहले दिन मतलब उसके बाद आपको 24 घंटे का वक्त मिला था विराट कोहली को। अब हाइंडसाइट यानी कि बाद में बात करने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन आकलन या विश्लेषण तो होगा ही, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन को खिलाना कहीं ना कहीं टीम इंडिया को बिल्कुल रास नहीं आया। क्योंकि एक तो आज सिर्फ 2 ओवर कराए, 5वें दिन मैच के सिर्फ 2 ओवर, और विकेट भी पुंचल्ले बल्लेबाजों के आखिरी के 9-10 नंबर के विकेट्स लिए। एक विकेट रविचंद्रन अश्विन ने और दूसरा लिया रविंद्र जडेजा ने। ये है रविंद्र जडेजा का बॉलिंग कार्ड। आप देखिए कि सिर्फ 7.2 ओवर, 8 ओवर 10 ओवर तक नहीं करवा पाए रविंद्र जडेजा से, क्योंकि परिस्थिति ऐसी थी, कंडीशंस ऐसे थे साउथहैम्पटन में। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली की कप्तानी पर आखिरी मौके पर जो उनके पास मौका था कि अपनी टीम में फेरबदल करें, कम से कम मोहम्मद सिराज को लेकर आए, चाहे किसी भी एक स्पिनर को ड्रॉप करके, वो उन्होंने नहीं किया, शायद ये गलती थी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड 4 तेज गेंदबाज, 4 प्योर तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर के साथ मैदान पर उतरे। तो हमने सवाल उठाया था कि 5-5 तेज गेंदबाजों के साथ आप उतर रहे हो, एक भी स्पिनर नहीं लेके उतर रहे। शेन वॉर्न तक ने सवाल उठाया कि आपका एक भी स्पिनर ना होना आप पर भारी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये परिस्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं जो है अब आपके पास जो टीम है उसी के साथ खेलना है। और हिंदुस्तान अभी 64 पर 2 है, 32 रनों की बढ़त है। इस 32 रनों की बढ़त को कम से कम 100, 150, 200 तक लेकर जाना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान डिक्लेयर कर पाएगा, क्योंकि इन कंडीशंस में रन बनाना आसान नहीं है। रुक के रन बनाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ऐसी गेंदों का जिस पर आप शॉट लगा सकें, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहना पड़ेगा। लेकिन कल का मौसम क्या कह रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। सीधे मैं अपने संवाददाता के पास चलूंगा, वैभव भोला के पास। भोला, छठे दिन का ये 6 डेज का टेस्ट मैच हो गया, पुराने जमाने की तरह, 40s और 50s की तरह। तो ये छठे दिन का ये जो टेस्ट मैच है, कल का मौसम क्या कह रहा है? क्योंकि आज का मौसम भी कह रहा था बारिश नहीं है, धूप खिली रहेगी, लेकिन मैच शुरू होने से ठीक पहले जैसे ही हम बोलने वाले थे कि अब आने वाले हैं, इंडिया टीवी पर हमने ब्रेक किया सबसे पहले कि नहीं जी बारिश हो रही है वहां पर, और वो खबर आप स्टेडियम के अंदर से लेके आए थे और सबको पता चला कि अब बारिश होगी, मैच 1 घंटे डिलेड है। तो कल का क्या पूर्वानुमान है, कल क्या पूरा मैच देखने को मिलेगा हमें? जी बिल्कुल सर, कल आखिरी डे है, रिजर्व डे हमने इसको कहा गया है कि छठा दिन को। तो आप ये मान के चले कल का जो पूरा दिन है वहां पर बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अच्छी बात यह है कि रोशनी रहेगी, जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि डार्क क्लाउड्स की वजह से, कम रोशनी की वजह से भी मैच रुका है। तो आप ये कल मान के चलिए कि कल पूरे 98 ओवर का खेल हमें देखने को मिलेगा।
जिसमें एक टफ फाइट कल जरूर होती हुई मुझे नजर आ रही है। और सर जो लगातार आप बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने 2 स्पिनर जो खिलाए उनके फैसले के ऊपर, सर मैं भी बस यही कहना चाहूंगा उसमें कि मुझे जहां तक ये लग रहा है कि आप सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ गए। रविंद्र जडेजा को आपने एज अ बैट्समैन इस टीम में खिलाया, क्योंकि अगर आप मोहम्मद सिराज को फिट करते, उमेश यादव को फिट करते, तो जो आपकी टेल है वो बहुत लंबी हो जाती है। और हमने देखा इस मैच में कि किस तरीके से रविंद्र जडेजा ने और अश्विन ने आखिर में आके जो 30-40 रन जोड़े हैं, उसकी वजह से ही आप 215 से ऊपर जा पाए हैं। तो रविंद्र जडेजा को खिलाना आपकी मजबूरी थी एज अ बैट्समैन, और आपके पास हार्दिक पांड्या का ना होना, पूरी तरीके से फिट ना होना इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में एक बड़ी चोट जरूर है सर। तो ऐसे में तो विकल्प और थे वैभव, कहीं ना कहीं आप हनुमा विहारी को खिला सकते थे रविंद्र जडेजा की जगह, और अगर आप बैट्समैन की तरह खिला रहे हैं तो ये आपका डिफेंसिव एटीट्यूड है, आप डरे हुए हो, आप बैटिंग को लंबी कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सवाल है विराट कोहली पर जरूर उठेंगे कि रविंद्र जडेजा को अगर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक पूरे बल्लेबाज के तौर पर वो खिला रहे हैं, तो हनुमा विहारी क्यों नहीं थे वहां पर? हनुमा विहारी को खिला सकते थे जो इंग्लैंड में लगातार थे। तो क्या ये विराट कोहली पर सवाल उठेंगे अगर ये मुकाबला हम हार जाते हैं या जीत नहीं पाते? ड्रॉ में भी कहीं ना कहीं देखिए, एक ड्रॉ में हमें जीत दिखेगी। कल अगर बहुत जबरदस्त खेल गए, 250 रन बना दिए, डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ऑल आउट नहीं कर पाए और वो मैच ड्रॉ हो गया, तो उस ड्रॉ में जीत है। लेकिन एक ऐसा ड्रॉ जहां पर हम नेगेटिव टैक्टिस और हमने 150-125 रन बनाए, उसके बाद नेगेटिव गेंदबाजी करके हम न्यूजीलैंड को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, तो उस ड्रॉ में हार दिखेगी हमें। तो ऐसे में क्या विराट कोहली के कप्तानी पर सवाल उठेंगे? सर देखिए, कप्तानी के अगर विराट के ऊपर सवाल उठाने की बात करें तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी कप्तानी पे कोई टारगेट होगा। एक्चुअली इस टीम की जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी पूरी तरीके से नहीं जोड़ी थी। आपको अंदाजा नहीं था वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। चेतेश्वर पुजारा नहीं, लेकिन अगर 2-2 स्पिनर लेके खेल रहे थे, 2-2 स्पिनर लेके खेल रहे थे, आपके पास मोहम्मद सिराज थे, तो आपको लगता है मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए था, एक तेज गेंदबाज एक्स्ट्रा लेकर जाना चाहिए था इन कंडीशंस में? सर बिल्कुल, मेरा तो पहले दिन से ही मानना था कि आपको 4 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए था और फिर आप अश्विन या जडेजा में से कुछ चॉइस कर सकते थे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जो आपकी बैटिंग ओपनिंग से लेकर इनएक्सपीरियंस है आपकी ओपनिंग। पुजारा ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ज्यादा रन बनाए नहीं है। विराट कोहली से बड़ी एक पारी 2 साल से नहीं आई है। अजिंक्य रहाणे मेलबर्न में शतक लगाने के बाद उनका बल्ला भी सूखा था। तो आपकी जो अपनी बल्लेबाजी के ऊपर सवाल थे उसको आपने किसी तरीके से कुछ मार्क्स ढूंढने की कोशिश कर रविंद्र जडेजा और अश्विन में उसे थोड़ा सा फिल करने की कोशिश की। अगर आपके जो बल्लेबाज लगातार रन बनाते हुए आ रहे होते तो शायद मुझे लगता कि शायद आप अश्विन या जडेजा में से एक खिलाड़ी को बाहर बिठाते और फिर आप मोहम्मद सिराज को जरूर टीम में लाते। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह पूरी तरीके से ऑफ कलर नजर आए हैं, तो आप वैसे भी इस मैच में सिर्फ 2 ही तेज गेंदबाज मानिए। एक तरफ से मोहम्मद शमी और दूसरी तरफ से ईशांत शर्मा लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आप सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ इस जंग को अभी तक लड़े हैं सर। बिल्कुल, और इस जंग को लड़ने के लिए अभी पूरा एक दिन का वक्त बाकी है जहां पर अपने आप को बचाने की जरूरत पड़ेगी टीम इंडिया को। कोई आसान काम नहीं है यहां से कि टीम इंडिया अपने आप को बचाए, लेकिन खास तौर पर अगर बात करें इस मुकाबले में, जैसा कि वैभव भी बोल रहे हैं और मैं भी यही बोल रहा था कि टीम इंडिया की गेंदबाजी जो थी, और कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, आप अगर इतने लंबे क्वारंटीन और इतने लंबे ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको उन परिस्थितियों में या विदेशी जमीन पर जाकर अपने आप को ढालने में वक्त जरूर लगेगा। लेकिन साफ है कि कहीं ना कहीं अगर आप इस हिंदुस्तानी टीम की बात करें तो सपोर्ट स्टाफ हो या कोचेस कह रहे थे कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है ये टीम, और टीम जो है पूरी तरीके से तैयार है इस मैच के लिए। लेकिन जब तक मैदान में उतरकर इंटरनेशनल मैचेस या वार्म अप मैचेस नहीं खेलते बड़ी टीम के साथ, इंग्लैंड लायंस के साथ या फिर किसी काउंटी टीम के साथ आपने एक भी मुकाबला नहीं खेला, तो ऐसे में जाकर ये कहना कि हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पूरे कलर में दिखेंगे, पूरे फॉर्म में नजर आएंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ये हमने देखा है, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो या फिर विराट कोहली हो, कोई भी बल्लेबाज हो या कोई भी गेंदबाज हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है कि आकर तुरंत परिस्थिति में अपने आप को ढालकर पहले ही मैच में खेल जाए वो पूरे फॉर्म के साथ, सब रस्टी नजर आए इस मुकाबले में। फिलहाल अगर बात करें 5वें दिन के खेल में, हमने देखा कि फिलहाल हिंदुस्तान अभी लड़ रही है। 64 पे 2 विकेट गिर चुके हैं विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा। विराट 8 रन बनाकर और पुजारा 12 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। 32 रनों की बढ़त टीम इंडिया के पास है और हम चाहेंगे, और यही टीम भी उम्मीद कर रही होगी आज ड्रेसिंग रूम में, कि इस 32 को 132 रनों की बढ़त में तब्दील किया जाए, जिससे कि इस मैच में बने रहने का मौका मिले। फिलहाल हम आपको एक और बात बता दें, हम इंडिया टीवी पर
तो आपके साथ मिलते ही है, लेकिन एक और जगह जहां पर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, हमारी और आपकी भी बातचीत होती है, दो तरफा। जी हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हर अपडेट आपको हम देते हैं इंडिया टीवी का यूट्यूब क्रिकेट चैनल इंडिया टीवी क्रिकेट सब्सक्राइब करें, जहां पर हम आपसे रोज मिलते हैं लंच में और टी पर। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर रोजाना हमारी मुलाकात होती है, जहां पर हमारी आपस में बातचीत होती है और हम कहीं ना कहीं बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी वहां पर लेके आते हैं। बहुत बड़ा मजा आता है, तो वहां पर जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब हम लाइव हो जाएं। फिलहाल पहला सत्र जो है कल का बड़ा अहम होगा, खासकर सुबह जब स्विंग और सीम मिलेगी यहाँ पर तेज गेंदबाजों को। न्यूजीलैंड के गेंद भी नहीं है अभी, तो ऐसे में से देखना होगा कि जो झटका लगा है रोहित शर्मा का आउट होने का, उसको कैसे उससे उबर कर आती है टीम इंडिया। यहाँ पर जाते जाते एक छोटा सा सवाल वैभव भोला से। वैभव, सुबह का सत्र बच पाएंगे या लड़ेंगे? सर, मैंने तो जो इस टीम को खेलते हुए देखा है ऑस्ट्रेलिया में 36 पर ऑल आउट होने के बाद जो इस टीम ने चमत्कार किया था, मेरी सोच बहुत पॉजिटिव है। मैं बस चाहता हूं कि विराट कोहली, मैं सर आपको बस ये बता दूं कि आखिर ओवर की जो 5वीं गेंद थी उस पर चेतेश्वर पुजारा ने विराट कोहली से बोला कि विराट 2 रन लेने की जरूरत नहीं थी, तो विराट ने पुजारा को कहा मुझे पता था 2 रन या नहीं थे, लेकिन मैं न्यूजीलैंड को इरिटेट करना चाह रहा था। यानी कि इस टीम ने रोहित के आउट होने के बाद भी थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है और कल मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर विराट कोहली 5 ओवर 10 ओवर टिक गए तो फिर ये मैच पूरी तरीके से सर ऑन रहेगा। बस रन जरूर बनाते रहें, साथ में चेतेश्वर पुजारा और स्ट्राइक रोटेट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव इस पूरी बातचीत के लिए। और हिंदुस्तान का स्कोर है, लड़ रही है, पहला टेस्ट मैच खेल रही है और वो भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल सीधे इंग्लैंड में जाकर, तो इतना बेनिफिट ऑफ डाउट और इतना तो हमें उनको सपोर्ट करना ही होगा, क्योंकि इस वक्त भारतीय टीम का पलड़ा जो है हल्का लग रहा है। न्यूजीलैंड के मुकाबले 64, 2 विकेट के नुकसान पर है, 32 रनों की बढ़त है। और कल हम हाजिर होंगे ठीक 2:28 पर आपके साथ सारे अपडेट साउथहैम्पटन से लेकर आएंगे और बात करेंगे मौसम की भी, क्रिकेट की भी और टीम के परफॉर्मेंस और आखिर में नतीजा क्या हो सकता है, हर पहलू पर बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर तमाम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।